आज की कहानी हरिदास नाम के व्यापारी और उसकी अनमोल खोज की है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नामक एक व्यापारी रहता था। वह अपनी समृद्धि और व्यावसायिक सफलता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी जिंदगी में संतोष का कोई स्थान नहीं था। उसने कई वर्षों से अपने व्यापार में कड़ी मेहनत की थी और अब उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहा था। वही हमेशा और अधिक धन और अधिक ताकत के पीछे भागता रहता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, सोने के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और अनंत दौलत। वह सोचता था, अगर मुझे और ज्यादा धन मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी बन जाऊंगा। उसकी लालच बढ़ती गई और उसे अपनी संपत्ति के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। वह कभी भी अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता था, न ही अपने दोस्तों के साथ खुश होता था। उसकी दुनिया बस चांदी और सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह एक दूरदर्शी और शांतिपूर्ण व्यक्ति थे। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे हमेशा जीवन की सच्ची राह बताते थे। बाबा ने गांव वालों से कहा, मैंने सुना है कि एक चमत्कारी सोने की चिड़िया किसी को भी अपना अनमोल खजाना देती है, लेकिन यह चिड़िया केवल उन्हीं को सोने के रत्न देती है जो सच्चे दिल से उसे खोजते हैं और असली सुख को समझते हैं। यह सुनकर हरिदास का दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगा, ये वही अवसर है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। अगर मुझे यह सोने की चिड़िया मिल जाए तो मैं अपनी सारी समस्याओं का हल पा लूंगा। वह अपनी लालच के साथ बिना देर किए चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। हरिदास ने घर वालों से बिना कुछ बताए जंगल की ओर रुख किया। रास्ते में उसे कई लोग मिले, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। उसकी आंखों में केवल सोने की चिड़िया का सपना था। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ एक घने जंगल में पहुंच गया। यहाँ की हवा ताजगी से भरी हुई थी, लेकिन हरिदास को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ चिड़िया पर था। कुछ देर बाद उसे एक युवक दिखा जो लकड़ियां काटने का काम कर रहा था। उसका नाम विक्रम था और वह एक साधारण गांव का लड़का था। विक्रम ने देखा कि हरिदास थका हुआ और परेशान था, तो उसने उसे सहारा देते हुए पूछा, तुम किसकी तलाश में हो? क्यों इस घने जंगल में अकेले आए हो? हरिदास ने कहा, मैं सोने की चिड़िया की तलाश में हूं। मुझे सुना है कि वह मुझे सोने के रत्न दे सकती है। विक्रम हंसी से बोला, तुमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली सोना क्या है? अगर तुम ये जंगल पार कर पाओ तो तुम जान पाओगे कि असली खजाना क्या है। हरिदास ने विक्रम की बातों को हल्के में लिया और कहा, मुझे बस सोने की चिड़िया चाहिए, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। विक्रम ने उसे एक तसल्ली दी और कहा, तुम्हें अगर असली खजाना चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। असली सोना वह नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम दूसरों के साथ बांटते हो। हरिदास ने उसकी बातों को अनसुना किया और सोने की चिड़िया की तलाश में आगे बढ़ता गया। विक्रम ने फिर एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम सही रास्ता चुनोगे तो जल्द ही तुम्हें असली खजाना मिल जाएगा। हरिदास ने जंगल में गहराई से खोज शुरू कर दी और कुछ समय बाद वह एक खुले मैदान में पहुंच गया। वहां उसने एक चमचमाती सोने की चिड़िया देखी, जिसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। चिड़िया ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? हरिदास ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैंने सुना है कि तुम मुझे सोने के रत्न दे सकती हो। मुझे वे रत्न चाहिए ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकूं। चिड़िया ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम यह समझ पाए हो कि असली सुख क्या है? मैं तुम्हें रत्न दे सकती हूं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं देंगे। असली सुख तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। हरिदास ने चिड़िया की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, मुझे बस सोने के रत्न चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चिड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दे सकती हूं जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मददगार होगी। यह एक सोने का सिक्का है। अगर तुम इसे सही कारण के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें जीवन का असली सुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम इसे गलत रास्ते पर खर्च करोगे तो तुम और भी दुखी हो जाओगे। हरिदास ने सिक्का लिया और चिड़िया से धन्यवाद कहा। वह सोचने लगा, यह सिक्का मुझे और अधिक दौलत देगा,
हरिदास जब अपने घर लौटा तो उसने सोने के सिक्के को अपनी अलमारी में छिपा दिया। वह धीरे धीरे अपनी दौलत बढ़ाने में व्यस्त हो गया। वह नए नए व्यापारों में पैसे लगाने लगा और सोचता रहा कि जल्दी ही वह और अमीर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी दौलत बढ़ाई, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में अकेलापन और दुख बढ़ता गया। उसके परिवार वाले उससे दूर हो गए, क्योंकि वह अब कभी भी उनके साथ समय नहीं बिताता था। वह अपने व्यापार में ही खो गया था। कुछ समय बाद विक्रम फिर से हरिदास के पास आया। वह देख रहा था कि हरिदास की हालत ठीक नहीं है। विक्रम ने कहा, तुमने सोने की चिड़िया से क्या सीखा? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि असली सुख पैसे में नहीं है। मेरी जिंदगी में अब एक चीज की कमी है, प्यार और दोस्ती। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैंने तुम्हें बताया था, असली सोना वह है जो तुम दूसरों के साथ बांटते हो। तुम्हारी दौलत और शक्ति कुछ भी नहीं है अगर तुम सच्चे रिश्तों और प्यार के साथ जीवन नहीं जीते। हरिदास ने विक्रम की बातों को सुनने के बाद सोने के सिक्के को फिर से देखा। उसने मन ही मन सोचा, यह सिक्का मेरे जीवन में एक गहरा संदेश लेकर आया है। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी दौलत को समझदारी और मानवता के लिए इस्तेमाल करेगा। हरिदास ने गांव में एक पुस्तकालय और स्कूल बनवाया, जहां सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। जहां पहले गरीबी और निराशा थी, वहां अब खुशहाली और शिक्षा का प्रकाश फैलने लगा। हरिदास अब केवल संपत्ति का स्वामी नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। लोग उसे गांव का सच्चा रत्न कहने लगे। एक दिन उसने फिर से सोने की चिड़िया को जंगल में देखा। इस बार चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने असली खजाना पा लिया है हरिदास, अब तुम सच्चे सुख के मालिक हो। हरिदास ने चिड़िया का धन्यवाद किया और कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि असली दौलत दूसरों की भलाई में है। उस दिन से हरिदास की जिंदगी दूसरों की मदद और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में बीतने लगी। उसका नाम इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज हो गया, जिसने अपनी सोच और कर्मों से दुनिया को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तभी हमारी जिंदगी का असली मकसद पूरा होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जल्दी ही पेश होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।